हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक बार 100 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रगान है कौन सा? जन गण मन। और राष्ट्रगान जो है इसे हमारे संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है वो राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम, जो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ये राष्ट्रीय जो सभी चीजें वो लगभग मोस्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये याद रखना है आपको। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा कौन सा है? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितने सेकंड की है? 52 सेकंड्स की। यानी कि जो राष्ट्रगान है उसे सही गाने की अवधि जो है वो 52 सेकंड्स में गाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकुरल ने। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का एक रूप है और सबसे शुद्ध रूप है हीरा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और यहाँ से बता दें, चलिए आगे देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1853 में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला को। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के समृद्ध भंडार के लिए जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है, और ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, पीत क्रांति या इसे पीली क्रांति भी बोलते हैं। पीत क्रांति बोल दो या फिर पीली क्रांति, एक ही बात है, पीली क्रांति। तो पीत क्रांति के नाम से किससे संबंधित है? पीत क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। और सफेद क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के पहले सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों से लगती है? तो ये है चीन। चीन की जो सीमा है वो सर्वाधिक यानी कि 14 देशों से लगती है। सर्वाधिक कितने? 14 देशों से चीन अपने 14 देशों से सीमा बनाता है, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, लाओस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत से देश आते हैं, 14 देश। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से है जो खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये है विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। यानी कि हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमें चोट लगने पर हमारे जो ब्लड क्लॉट बनता है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की दिल्ली में स्थित जो समाधि है उसका नाम क्या है? राजघाट। नेक्स्ट है, किस धातु का जो प्रयोग है वो सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था तांबे का। तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्य द्वारा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये किडनी द्वारा, या इसे ही गुर्दा बोलते हैं। किडनी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में से गुर्दा बोलते हैं। तो दोनों ही नाम कौन सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है, किडनी गुर्दा। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये होते हैं 5। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में, यानी कि जापान की जो कैपिटल है टोक्यो उसमें हुए थे। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, 2012 में ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे।
नेक्स्ट, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं? यानी कि हॉकी जो गेम है उसमें, हॉकी खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसमें भारत ने अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? यानी कि उदय भानु हंस जो है वो हरियाणा के राज्य कवि कहे जाते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। इसे ही दुग्ध मेखला बोल दो या फिर इसे मिल्की वे भी बोलते हैं। मिल्की वे के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? चांदी। बहुत बार पूछा गया है ये भी एग्जाम में कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक वो कौन सी धातु होती है? तो होती है सिल्वर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन जो सिटी है जो एमपी में है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में। याद रखना है, बहुत से गलत कर आते हैं, पूर्व से, सूर्य पूर्व में निकलता है तो पूर्व से घूमती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ से है? पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती पृथ्वी अपनी दूरी पर। नेक्स्ट है, काजीरंगा अभयारण्य ने किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। फेमस है काजीरंगा अभयारण्य। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट आती है वो किस बात का सूचक है? यानी हमें क्या पता चलता है इससे? जब बैरोमीटर का जो पठन है उसमें गिरावट आती है तो तूफान का सूचक होता है, यानी कि जब तूफान आने वाला होता है बैरोमीटर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है, यानी कि खगोलीय जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक होती है। यानी इससे भी अधिक अगर हमें दूरी मापनी है, जैसे ये खगोलीय वगैरह, तो पारसेक का यूज करते हैं। सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए पारसेक इकाई यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर में, सबको पता होगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में, भारत की जो कैपिटल है इंडिया की, दिल्ली, वहां स्थित है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया दोनों अलग अलग हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट की बात करें तो वो दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की थी। ताजमहल कहाँ स्थित है? यूपी के आगरा में। ताजमहल जो वो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वो स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो और जय हिंद दोनों किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के ही हैं दोनों नारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया को ही हम जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया जॉन्डिस दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीलिया रोग किस अंग को करता है प्रभावित? लीवर या यकृत। मैंने आपको अभी बताया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रख, कौन सा भी नाम पूछ लिया जाता है, लीवर बोल देगा, कभी यकृत बोल देगा, तो हमें दोनों याद रखना है, लीवर यकृत एक ही है। तो पीलिया रोग जो है वो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यानी कि अकबर जो था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
बिल्कुल अशिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल अकबर। नेक्स्ट एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस जो होती है वो उसमें ब्यूटेन होता है। और जो हमारे किचन में यूज होती है सीएनजी गैस, उसमें मेन कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के जो अभिलेख थे वो सबसे पहले किसके द्वारा पढ़े गए थे? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए थे, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। नेक्स्ट है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर जो प्रथा चलती है आजकल, लंगर खाया जाता है गुरुद्वारे वगैरह में जो लंगर चलता है, उसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। और ये सिख धर्म जो है, सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु हुए थे। और जिनके प्रथम गुरु कौन से थे? गुरु नानक देव जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। और 10वें गुरु की बात करें तो 10वें गुरु कौन से थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। और गुरु अंगद देव की बात करें तो ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 से। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? तो ये है ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाला इंसान जो होगा वो। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं टोटल मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलीफोन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन की बात करें तो ग्राहम बेल ने किया था। और टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने। और रेडियो का आविष्कार पूछ लिया जाए तो मार्कोनी थे इसके, मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। नेक्स्ट है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो है मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की प्रकाश से जो हमें विटामिन मिलता है वो कौन सा है? विटामिन डी है, सबको पता है। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है, जो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? वीरता पदक की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च पदक नहीं, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? वीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च पदक पूछ लिया जाए तो वो है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो वो है सर्वोच्च पदक। और वीरता पदक पूछे तो वीर चक्र। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास जी जो थे वो भारत के शेक्सपियर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, यानी इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी तो इन्हें कंप्यूटर का पिता बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। और यूरी गागरिन ये रूस के रहने वाले थे, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे विश्व के। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो टाइम है वो भारतीय संविधान बनने में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत।
जो कि वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। नेक्स्ट है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथों के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? एल सल्वाडोर। नेक्स्ट है बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन जो देश है वो बैंक नोट जारी करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है, वर्ल्ड की स्वीडन। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ करने वाला पहला देश यूनान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा जापान, यानी कि जापान के हिरोशिमा जो शहर है उसमें सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? फर्डिनेंड मैगलन, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो वो इंडिया का है, लेकिन सबसे पहले संविधान किस देश का लिखा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश? चीन। चीन में ही जो है वो कागज का आविष्कार भी चीन ने ही किया था। और पहली बुक लिखने वाला भी देश कौन सा है? चीन ही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है, यानी कि वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्री है वेनेजुएला। इसी वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल बोलते हैं जिसे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये देखिए अब आ गया यहाँ पे भारत रत्न। पीछे हमने क्या पढ़ा था? भारत का सर्वोच्च जो है वो वीर सम्मान कौन सा था? वीरता से संबंधी, यानी वीरता सम्मान कौन सा था? वीर चक्र। लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछ लिया जाए तो हमें भारत रत्न ही करना है। दोनों में डिफरेंस है तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो फिल्म सिटी जो है उसमें दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव। Na सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धावक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावक सोडा, यानी कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है और यह इंडिया की जो नदी है महानदी उस पर स्थित है, बनाया गया है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। विटामिन डी जो है वो हमें सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, विटामिन डी का। नेक्स्ट देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान का नारा। नारे भी काफी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में तो इनको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को, उनके ही नाम पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया था?
तो ये किया गया था 1997 1997 में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसे ही, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड जो भारत का एक स्टेट है, उत्तराखंड, उसमें स्थित है लिपुलेख दर्रा। अब दर्रे की बात करें तो दर्रा क्या होता है? दर्रे जो होते हैं वो पहाड़ों के जो बीच में आवागमन के लिए जो रास्ते बने होते हैं उन्हें हम दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा गार्ज जो है वो कौन सा है? बुंजी गार्ज। भारत का सबसे गहरा गार्ज है बुंजी गार्ज। नेक्स्ट है, माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा जो वो उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा दोनों ही उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जो रूर प्रदेश है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो ये अरमाकोंडा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप है जो कि आसाम में स्थित है। कहाँ है? असम स्टेट में स्थित है माजुली नदी द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।